अरे को है नारी तुम्हें बतावे वो जग में असली फुवरिया। असली फुवरिया जगत में असली फुवरिया को है नारी तुम्हें बतावे जग में असली फुवरिया को है नारी तुम्हें बतावे जग में असली फुवरिया। सुनो, लक्षणों से पहचान होती है कौन फुवरिया है और कौन सुलक्षणी। कैसा फकेरी थपे रोटी आटे में बाल गिरावे। जो सुलक्षणी देवी होगी, लक्ष्मी होगी, जिसको ग्रह लक्ष्मी बोला जाता है, सुबह उठेगी, झाड़ू चौका बर्तन सफाई करने के बाद, स्नान ध्यान बनाकर प्रभु चिंतन करने के बाद रसोई को तैयार करेगी साफ सफाई के साथ में। लेकिन जो फुवड़ है वो कैसा फकेरी थपे रोटी आटे में बाल गिरावे। लार चुआवे परसत पे दो हाथन सर खुजलावे डींगर पकड़ा पे मारे वो है असली फुवरिया वो है नारी तुम्हें बतावे जग में असली फुवरिया। सुनो, देखो उनके लक्षण ये हैं। देवी तो सुबह लक्ष्मी होगी, नहाएगी धोएगी, स्नान ध्यान बना करके साफ सफाई घर चौका झाड़ू सब करने के बाद भोजन बनाएगी। लेकिन मैं अरे राम 2-4 महीना से तो नहावे ना, और बड़े बड़े बालों में जब 2-4 महीना न नहाया जाएगा तो फिर 2-4 हिरन तो पैदा हो ही जाए होते हैं ना। और केस खुले हैं, भोजन बनाया जा रहा है, खुजली पड़ी ऐसे हाथ चलाओ, 2-4 नीचे गिरे, उन्ने ना गिनो आओ न ताओ, और चटपट भई दे हमारे पटा पे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पता ही नहीं चलता, रोटी है पटा पर और ऊपर से चल रहा है बेलन, खुजली पड़ी खुजाओ और गिर गओ एक का तो भाई रोटी में फिट होएगा, ऊपर से बेलन चलेगा, रोटी बन के तवा पे पहुंच गई, बन के नमकीन बन गई, रोटी पतिदेव के आगे पहुंच गई, खा लो महाराज। ये है लक्षण किनके फुवड़िया के। और सुनो, मैके का कोई आ जावे तो रोटी हाल बनावे। मैके का कोई आ जावे तो रोटी हाल बनावे। मित्र हमारे आए पहुंचे तो सर खूब दिखावे, लाली लाला खूब रुलावे, वो है असली फुवरिया वो है नारी तुम्हें बतावे। अपने मैके का कोई आ जाता है तो 1 मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर खाना बन के तैयार। और अगर कहीं गर्मी के समय में हमारे मित्र आ जाए और तुमने कह दिया भैया हमारे मित्र आ गए थोड़ा खाना बना लीजिए, उन्होंने समझा मर गए, दोपहरी में चूल्हे पे हमें चढ़ा दिया है। सो भाई समय का चू कहे तो सकते ना है, जाओ चिंटुआ में 2 तमाचे लगाए, जाओ छोरा में 2 तमाचे लगाए, और लाली लाला ने कुछ रोए चिल्लाए ना भगाए बाहर।
और सोई बच्चा रोते 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 पापा के कान पे बोले पापा पापा पापा। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी ने मारा। क्यों मारा मम्मी ने? अब कैसे कहें कि तुमने दोपहरी में हुक्म दे दिया खाना बनाओ, कासो मारा? नहीं बता सकते, लेकिन जो मेहमान हैं, जो मित्र हैं, समझ जाएंगे भाई भैया यहाँ तो महाभारत चालू हो गया रोटी के नाम से, छोड़ो यहाँ नहीं मिलेगा पानी, चलो चले जाएंगे और वहां जाके बदनामी करेंगे कि भैया मित्र की पत्नी बड़ी खराब है, उन्होंने तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था के लिए कहा, उन्होंने तो बच्चे रोना शुरू कर दिए। समझिए और सुनो लक्षण के। छोटा बच्चा अगर कहीं से चीज चुरा कर लाता, छोटा बच्चा अगर कहीं से चीज चुरा कर लाता, खुश होके रख लेती है वो बेटा खुश हो जाता, खुद सुल्ताना इसे बनाती वो है असली भूरिया, खुद सुल्ताना उसे बनाती वो है असली भूरिया। यानी सुलक्षणी स्त्री होगी, अगर बेटा कहीं से कोई चीज चुरा के लाएगा तो गाल पे तमाचा मार के कहेगी लाला अब नहीं लाना, चोरी का काम बहुत बुरा होता है, चोरी नहीं करते बेटा, समझाएगी, बच्चा दूसरे दिन नहीं जाएगा। लेकिन जो फूरिया होगी वो चीज लाएगा बच्चा, अरे शाबाश मेरे बेटा, चीज तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, कल को और लेके आना, तो बच्चा कल फिर जाएगा। मतलब चोर बच्चे को खुद बनाती है। इसका प्रमाण है, एक डाकू था जिसका नाम था सुल्ताना डाकू, नाम सुना होगा आपने। चोर कैसे बना मालूम है? मक्का के अंदर से छोटे छोटे वो लाता था तोड़ के, क्या बोलते हैं उनको, कचरा, फूंट कचरा लाता था और माँ उसको शाबाश देती थी, लाला बड़े मीठे, कल को और लेके आना। तो फिर वो जड़ से भुंटियां ही काट के लाता था और शाबाश मिली, अगली बार और बड़ी चोरी करने लगा, फिर शाबाश मिली तो अगली बार फिर तो डाका डालने लगा, और जब बड़ा हो गया तो डाकू बन गया, अपनी टीम बना ली उसने, अब तो बड़े बड़ी चोरी करने लगा। लेकिन एक दिन जब पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, फिर उसको फांसी की सजा हुई, और फांसी की सजा में फांसी लगाने से पहले उस आदमी से पूछा जाता है मरने से पहले कि बोल, अंतिम समय किसी से बात करना चाहे तो बात कर ले और किसी को याद करना चाहे तो याद कर, ये अंतिम इच्छा पूछी जाती है मरने से पहले। वही सुल्ताना डाकू से पूछा गया, सुल्ताना ने जवाब दिया मुझे मेरी माँ से मिला दो मरते वक्त। माँ को बुलाया और माँ पास में गई तो कहा कि माँ एक बात कहनी है मुझे तेरे कान में कोई बात कहूंगा। माँ ने बात सुनने के लिए कान बढ़ाया तो सुल्ताना डाकू ने अपनी माँ का कान काट लिया था और कहा कि माँ ये तेरी बदौलत है जो आज मुझे फांसी होने जा रही है। मैं जब मक्का के अंदर से भुंटियां लाता था, कचरा लाता था, फूंट तोड़ के लाता था और तू मुझे शाबाश देती थी, काश तू गाल पर तमाचा मार के ये बोलती कि बेटा चोरी अच्छी नहीं होती है, कल से चोरी करने मत जाना ना पिटाई करूंगी, तो आज मैं डाकू नहीं बनता, और डाकू नहीं बनता तो आज मुझे फांसी नहीं होती। ये तूने मुझे डाकू बनाया, ये सुल्ताना डाकू ने स्वयं कहा था। ठीक वही आदत है कि फूहड़ स्त्री बच्चे को अच्छा नहीं बनाएगी, और अच्छी स्त्री देवी जो होगी अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालेगी, अच्छा ज्ञान देगी, समाज में अच्छी संगति में बैठने के लिए कहेगी।